सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एक बार फटाफट से आ जाएंगे, फिर आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हम अपना एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे, लोकेशन एंड एक्सटेंशन। मैंने आपको जब सिलेबस कराया था तो मैंने आपको चीजें बताई थी कि सबसे पहला चैप्टर हमारा होगा लोकेशन एंड एक्सटेंशन, यानी भारत की अवस्थिति और विस्तार। भारत की अवस्थिति विस्तार को लेकर हम कंप्लीट डिस्कशन कर चुके थे। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, है ना। कल वो चैप्टर कंप्लीट हो गया था, मैंने देखा था उसमें कुछ बचा नहीं था। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर। लोकेशन और एक्सटेंशन जो है बेसिकली कोई चैप्टर नहीं है, ये एक इंट्रोडक्शन है। इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ने का एक तरीका है, इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ने का एक इंटरेस्ट जगाने का तरीका है। ठीक है, चलेगा। डूरंट लाइन नहीं बताया। डूरंट लाइन जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की लाइन है, डूरंट लाइन। डूरंट लाइन जो भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की लाइन को कहा जाता है डूरंट लाइन। ठीक है, चलेगा। तो एक बार आप बस लोकेशन और एक्सटेंशन में एक चीज और लास्ट बस पढ़ लेंगे, वो काफी रहेगा। लोकेशन और एक्सटेंशन में लास्ट एक पॉइंट और लिख लेंगे, बस चैप्टर अपना क्लोज है। हालांकि इसको हम अलग भी कर सकते थे, लेकिन अब बात यह है कि बचा हुआ है तो थोड़ा सा कर लेते हैं। ये आपको एक देश दिखेगा यहाँ पर, इसका नाम है श्रीलंका। क्या नाम है? श्रीलंका है ये बड़ा। दिख रहा है श्रीलंका? ठीक है, क्लियर है। अच्छा, यहां पर एक खाड़ी पड़ती है, इसका नाम है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। क्या नाम है? बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। ठीक है ना। अगर इसको लेकर बात करें, इसका नाम है गल्फ ऑफ खंबात, सॉरी, गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी। ठीक है, ठीक। एक मिनट रुको, शालवी तुम्हें ब्लॉक कर देते हैं, बस एक मिनट की बात है, बोलने का तरीका आ जाएगा। ठीक है, चलो बड़े आगे की ओर। नेक्स्ट, ये कौन सा? गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी। ये जो आपको स्टेट दिखेगा, इसका नाम है स्टेट तमिलनाडु। ये वाला स्टेट कौन सा? ये है स्टेट तमिलनाडु। ये रहा, कौन सा स्टेट है? स्टेट है तमिलनाडु। इनके बीच की लाइन को कहा जाता है, मतलब इनके बीच के जो पार्ट है, ये वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट, इसे कहा जाता है हमारे पास पाक स्टेट, पाक जल संधि। ठीक है ना, पाक जल संधि। तो यहां से दो तरीके के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा, पाक स्टेट यानी पाक जल संधि किसको किससे कनेक्ट करती है? तो पाक स्टेट गल्फ ऑफ मन्नार को बे ऑफ बंगाल से कनेक्ट करती है। अलग किसको किससे करती है? तो ये तमिलनाडु को अलग करती है श्रीलंका से, या फिर मैं ये कह सकता हूं तमिलनाडु पार्ट है किसका? तमिलनाडु पार्ट है हमारे पास भारत का। तो हम कह सकते हैं भारत को श्रीलंका से अलग करती है कौन सी जल संधि? पाक स्टेट, पाक जल संधि। और जोड़ती है गल्फ ऑफ मन्नार को बे ऑफ बंगाल से। ठीक है, तो एक पॉइंट बनाकर लिख लेना, पाक जल संधि, पाक स्टेट, पाक जल संधि, पाक स्टेट, पाक स्टेट, पाक जल संधि, पाक जल संधि। पॉइंट बनाकर लिखेंगे सबसे पहला। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट बनाकर लिखेंगे। फर्स्ट आप लिखेंगे पाक स्टेट, पाक स्टेट तमिलनाडु को, तमिलनाडु को श्रीलंका से, श्रीलंका से, या भारत को श्रीलंका से अलग करती है, से अलग करती है। तो जोड़ती किसको किससे है? तो पॉइंट बनाकर लिखेंगे ये है, ये है मन्नार की खाड़ी को, यानी गल्फ ऑफ मन्नार को, खाड़ी को बे ऑफ बंगाल से, बे ऑफ बंगाल से जोड़ती है, से जोड़ती है। क्लियर है? यहां तक की चीजों को एक बार नोट डाउन करेंगे तब आगे की ओर बढ़े।
यहां तक पहले एक बार आप नोट डाउन कर लेंगे चीजों को, तब आगे की। ये थी हमारे पास पाक स्टेट, पाक जनसंघ। ठीक है, चलो अब आज का नया चैप्टर हेडिंग डालेंगे। ये हमारे पास खत्म हुआ भारत की अवस्थिति और विस्तार। अब हेडिंग डालेंगे आप माउंटेन्स ऑफ इंडिया। बे ऑफ बंगाल का हिंदी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी, है ना। चलिएगा स्टार्ट करें। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आज का अगला माउंटेन्स ऑफ इंडिया, भारत के पर्वत। देखिएगा, भारत के पर्वतों को पढ़ने से पहले पहले हमें एक डायग्राम क्लियर करना होगा कि भारत के पर्वतों में हमें कौन कौन से पर्वत पढ़ने हैं, किस वे में पढ़ने हैं। ठीक है, तो पहले आप हेडिंग डालेंगे तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आप हेडिंग डालेंगे माउंटेन्स ऑफ इंडिया। माउंटेन्स ऑफ इंडिया। भारत के पर्वत, भारत के पर्वत। सबसे पहले समझो भारत के पर्वतों में हमें पढ़ना क्या क्या है ना। भारत के पर्वतों में हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहला भारत के पर्वतों को दो पार्टों में पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट आता है माउंटेन्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया और हिमालयन माउंटेन। एक आता है माउंटेन्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया और एक आता है हिमालयन माउंटेन। इंडियन, और एक आता है हिमालयन माउंटेन। ठीक है, हिमालय पर्वत और साथ के साथ, ठीक है, साथ के साथ सेकंड आता हमारे पास पेनिनसुलर माउंटेन। पेनिनसुलर माउंटेन मतलब प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत, प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत। के पर्वत, और हिमालय पर्वत मतलब हिमालयन पर्वत, हिमालय पर्वत। ठीक है, अब इसमें समझिएगा कौन कौन से माउंटेन हमें पढ़ने होते हैं इसके अंदर। जैसे ये जो हमें दिख रहा है ये वाला पार्ट, है ना, कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है हमें, पहले एक बार इसे हम हाईलाइट अंडरलाइन कर लेते हैं। दो तरीके से हमें चीजों को पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हमें इस वाले पार्ट में यानी पेनिनसुलर माउंटेन में कौन कौन सी चीजों को पढ़ना है। इसमें हमें पढ़ना है अरावली पर्वत, अरावली माउंटेन, अरावली पर्वत, इसके अलावा विंध्यन पर्वत, विंध्यन माउंटेन, इसके अलावा सतपुड़ा माउंटेन,
सतपुड़ा माउंटेन, ठीक है, सतपुड़ा माउंटेन, विंध्यन माउंटेन, अरावली पर्वत। इसके अलावा हम पढ़ेंगे नीलगिरी माउंटेन, नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी के अलावा अन्नामलाई, अन्नामलाई, अन्नामलाई के अलावा हम पढ़ेंगे कार्डेमम, कार्डेमम हिल्स, कार्डेमम हिल्स। इसके अलावा हम पढ़ेंगे इसी में वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, और ईस्टर्न घाट। ये सारे के सारे पार्ट हमें किस में पढ़ने होते हैं? माउंटेन्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, है ना, माउंटेन्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। कौन कौन सा? सबसे पहला अरावली माउंटेन, विंध्यन माउंटेन, सतपुड़ा माउंटेन, नीलगिरी माउंटेन, अन्नामलाई माउंटेन, कार्डेमम माउंटेन, है ना, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, है ना, वेस्टर्न घाट के अलावा ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। ये सारा का सारा पार्ट किसका है? पेनिनसुलर माउंटेन का पार्ट है ना, पेनिनसुलर माउंटेन का पार्ट है। हिमालय माउंटेन में हमें कौन कौन सा पर्वत पढ़ना होता है? तो इसमें हम पढ़ते हैं ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, और लास्ट में हमारा आता है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। ये हमें पढ़ने होते हैं हिमालय माउंटेन के अंतर्गत, ये सारा का सारा पार्ट। और ट्रांस हिमालय को भी हम 3 पार्टों में बांट लेते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट आते हैं इसके अंतर्गत भी? काराकोरम माउंटेन, काराकोरम माउंटेन, ठीक है ना। इसके अलावा सेकंड आता है हमारे पास काराकोरम लद्दाख माउंटेन, लद्दाख माउंटेन, और थर्ड आता है हमारे पास जास्कर माउंटेन। कौन सा? जास्कर। 3 आते हैं हमारे पास किसके अंतर्गत? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। ये टोटल हमारे पास पार्ट है जो हमें किस में पढ़ना है? इस वाले पार्ट में पढ़ना है, ठीक है। तो एक बार इस डायग्राम को नोट करेंगे। ये सारे के सारे माउंटेन कवर होते हैं आपके माउंटेन वाले चैप्टर में, ठीक है। तो एक बार समझेंगे चीजों को किस तरीके से हमें पढ़ना है। हमें माउंटेन्स को 2 पार्टों में बांटना होगा। एक प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत, प्रायद्वीपीय भारत ये वाला हिस्सा, दक्षिण वाला हिस्सा भारत का, और दूसरा हिमालयन माउंटेन मतलब उत्तर भारत के पर्वत। प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतों में अरावली, विंध्यन, सतपुड़ा, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डेमम, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ये सारा का सारा पार्ट आता है। हिमालय के अंतर्गत हम ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय और ट्रांस हिमालय को पढ़ते हैं। ट्रांस हिमालय के भी 3 पार्ट हैं, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज, है ना, जास्कर रेंज। क्लियर है? तो एक बार इसे नोट डाउन करेंगे। आज हम सबसे पहला जो पार्ट उठाएंगे वो है प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत, और उसी को पढ़ना और लिखना स्टार्ट करेंगे। अगर इंग्लिश हिंदी में ज्यादा दिक्कत आ रही है तो बता देना, मैं क्लास कल से हटवा दूंगा अपनी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी सर पढ़ा देंगे जो पूरा इंग्लिश भी लिखते हुए चले कंप्लीट और हिंदी भी लिखते हुए चले। मैं ऐसे ही बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा तो इसी तरीके से टर्म्स को लिख सकता हूँ मैक्सिमम, बाकी पूरा तो नहीं लिख पाऊंगा, है ना। बता देना जैसे भी हो, मैं हटवा दूंगा क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सुविधा होनी चाहिए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। बढ़े आगे क्यों? चलिएगा। चलो हेडिंग डालो, हेडिंग डालो आप, माउंटेन्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, माउंटेन्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। माउंटेन्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया।
इंडिया। प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत। भारत के पर्वत। चलो क्लियर है। नेक्स्ट, अब यहां पर आओ। अब थोड़ा सा चीजों को लेकर हमें जो है ना थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, ये तो ज्यादा बड़ा लिख दिया, कैसे किया जाए। यहां नहीं लिखना था रे मजनू। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अरावली पर्वत। अरावली माउंटेन। अरावली पर्वत। अरावली पर्वत, अरावली माउंटेन। क्लियर है। चलिएगा, अरावली पर्वत को पहले हमें डायग्राम तैयार करना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। लिखना बहुत आसान है, याद करना बहुत आसान है अगर आप समझ गए। ठीक है, क्लियर है। चलो, सबसे पहले मैं आपको पूरा का पूरा डायग्राम तैयार करता हूं इसको लेकर, पूरा का पूरा डायग्राम। आपको बहुत चीजें आसान हो जाएंगी जब मैं आपको डायग्राम तैयार करूंगा। आपको शायद कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी चीज को। यहां पर 5 मिनट लगेंगी, 10 मिनट लगेंगी डायग्राम तैयार होने में, लेकिन एक बार डायग्राम तैयार सारी चीजें खत्म। ठीक है। सबसे पहले मैं, आप मुझे स्टेट बताते हुए चलेंगे, बस आप इतना कोऑपरेट करते हुए चलेंगे चीजों को, जो मैं पूछता हुआ जाऊं, है ना। आपको क्लास में ये सारी चीजें याद होती चलेंगी। सबसे पहले ये जो स्टेट आपको दिख रहा है, इस स्टेट का क्या नाम है, जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इस स्टेट का क्या नाम है। ये रहा पहला स्टेट, फर्स्ट स्टेट। आपने कहा सर इसका नाम है गुजरात। क्या नाम है, गुजरात है। ठीक है ना। सेकंड स्टेट ये वाला कौन सा है, आपने कहा सर इसका नाम है राजस्थान। राजस्थान है ना। ठीक। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास ये वाला स्टेट, ये वाला स्टेट। इस स्टेट का नाम है मेरे पास हरियाणा। क्या नाम है, हरियाणा। ये रहा स्टेट हरियाणा। और उसके बाद जो स्टेट आता है, इस स्टेट का नाम है हमारे पास लास्ट दिल्ली। स्टेट नहीं बल्कि यूटी है, दिल्ली। कौन सा, यूटी है, दिल्ली। क्लियर है। तो मैंने किस किस को हाईलाइट किया, मैंने आपके सामने गुजरात को हाईलाइट किया, राजस्थान को, इसके अलावा हरियाणा को और दिल्ली को। ठीक है। एक माउंटेन है अरावली माउंटेन। अरावली माउंटेन स्टार्ट होता है कुछ इस तरीके से। कैसे स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है हमारे पास गुजरात के पालमपुर से। अरे, कहां से स्टार्ट होता है, गुजरात के पालमपुर से स्टार्ट होता है। और पालमपुर से स्टार्ट होने के बाद ये राजस्थान, राजस्थान में जाने के बाद ये हरियाणा, और हरियाणा के बाद ये जाता है कहां पर, दिल्ली, और दिल्ली में जाकर खत्म हो जाता है ना। ठीक है, दिल्ली में जाकर खत्म हो जाता है। क्लियर है। तो आपसे मैंने एक चीज पूछी, मैंने कहा अरावली माउंटेन कितने स्टेट में फैला हुआ है, अरावली माउंटेन कितने स्टेट में फैला हुआ है, ये मुझे आप बताइए। ठीक है। तो एक चीज समझिएगा, यहां पर हमारे पास एक स्टार्ट होता है अरावली माउंटेन, और ये जो जगह है इसका नाम है पालमपुर। इसका क्या नाम है, इसका नाम है पालमपुर। ये रहा पालमपुर, पालमपुर। और पालमपुर कहां पर है, पालमपुर है गुजरात में। कहां पर है, गुजरात में है पालमपुर। और खत्म जो होता है यहां पर एक जगह पड़ती है, बहुत बढ़िया, यूटी दिल्ली, और 3 स्टेट। 3 स्टेट, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, और एक यूटी दिल्ली। दिल्ली में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है मजनू का टीला। मजनू का टीला। और ये मजनू का टीला कहां पर पड़ता है, दिल्ली में, है ना। दिल्ली में पड़ता है मजनू का टीला। और इसी दिल्ली के मजनू के टीले पर जाकर ये एंड हो जाता है। तो सबसे पहली चीज क्या बनी, सबसे पहली चीज ये बनी, अरावली माउंटेन गुजरात के पालमपुर से शुरू होकर ये गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में जाते हुए दिल्ली में मजनू के टीले पर जाकर एंड हो जाता है। क्लियर है। अब इस डायग्राम में खुद देखकर बताओ, इसकी सबसे ज्यादा लंबाई आपको किस स्टेट में दिख रही है,
इसकी सबसे ज्यादा लंबाई किस स्टेट में आपको दिख रही है? आप कहिए इसकी सर्वाधिक लंबाई जो है वो हमें दिख रही है कहां पर? वो हमें दिख रही है राजस्थान में। कहां पर दिख रही है? राजस्थान में दिख रही है। तो ये हमें ये वाला पॉइंट दिख रहा है राजस्थान, और राजस्थान में इसकी सर्वाधिक लंबाई है। ठीक है ना? राजस्थान में एक पीक पड़ती है और इस पीक का नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। इस पीक का नाम है हमारे पास गुरु शिखर। और गुरु शिखर जो है वो है कहां पर? वो राजस्थान में है। और इस गुरु शिखर की हाइट जो है वो 1722 मीटर, 1722 मीटर है। और 1722 मीटर के साथ ये पूरे अरावली माउंटेन की सबसे लंबी, सबसे ऊंची चोटी है। हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली माउंटेन गुरु शिखर। कौन सी? गुरु शिखर है। ठीक है ना? गुरु शिखर है, याद रखेंगे। हेलो हेलो, साउंड आ रहा है? ऐसा क्यों कह रहे हो साउंड नहीं आ रहा? ठीक है, कौन सी? गुरु शिखर है। क्लियर है? तो आप क्या समझे? अरावली की हाईएस्ट पीक का नाम है गुरु शिखर, जिसकी हाइट है 1722 मीटर, जो कि राजस्थान में देखने को मिलती है। यहीं पर एक माउंटेन, यहीं पर गुरु शिखर के पास एक चीज देखने को मिलती है जिसका नाम है हमारे पास क्या? जिसका नाम है हमारे पास दिलवाड़ा माउंटेन, दिलवाड़ा मंदिर। क्या है? दिलवाड़ा मंदिर, दिलवाड़ा, दिलवाड़ा मंदिर। और दिलवाड़ा मंदिर जो है किस धर्म के लिए फेमस है? जैन धर्म के लिए। किसके लिए फेमस है? जैन धर्म के लिए फेमस है दिलवाड़ा के मंदिर। इसका निर्माण किसने कराया था? चालुक्य शासकों। चालुक्यों ने इनका निर्माण कराया था दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का। तो आपसे पूछता है, और है कहां पर? माउंट आबू पर है। माउंट आबू है, और उसी माउंट आबू पर हमें देखने को मिलते हैं दिलवाड़ा के जैन मंदिर, जिसका निर्माण किसने कराया था? चालुक्य शासकों ने कराया था। ठीक है, क्लियर है? तो मैंने आपको और क्या बताया? मैंने आपको बताया इसी के पास माउंट आबू है। माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिर है, जो कि जैन धर्म के लिए फेमस है, जिनका निर्माण चालुक्य शासकों ने कराया था। किसने कराया था? चालुक्य शासकों ने कराया था। अब एक कंसेप्ट को समझेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। ये जो हमारे पास अरावली माउंटेन है ना, ये एक और चीज करता है। क्या करता है? इससे कुछ नदियां जो है, इसी माउंटेन से कुछ नदियां हमारे पास इस तरीके से बहती हैं, इस डायरेक्शन में बहती हैं कुछ नदियां, इस तरीके से। और कुछ नदियां जो है इस तरीके से बहती हैं, है ना? तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है? जल का विभाजन कर रहा है। क्या कर रहा है? जल का विभाजन कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहने लगूं, एक पाइप है ना? पाइप है, उस पाइप से कुछ पानी लेफ्ट में जा रहा है, कुछ पानी राइट में जा रहा है ना? तो इसका मतलब वो पाइप वाटर को डिवाइड कर रहा है दो भागों में। उसी तरीके से ये एक माउंटेन है। इस माउंटेन से कुछ नदियां निकलती हैं, ईस्ट डायरेक्शन में बहती हैं, कुछ नदियां वेस्ट डायरेक्शन में बहती हैं। इसीलिए अरावली माउंटेन जल विभाजन का कार्य करता है, वाटर का डिवाइडेशन करने का काम करता है। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट, ये जो यहां पर दिल्ली है, दिल्ली, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है। आप सभी को पता होगा दिल्ली में क्या है? राष्ट्रपति भवन है। और राष्ट्रपति भवन जो है ना, वो एक हिल्स पर है। राष्ट्रपति भवन जो है एक हिल्स पर है, और उस हिल्स का नाम है रायसीना हिल्स। क्या नाम है? रायसीना हिल्स। रायसीना हिल्स। और रायसीना हिल्स किसका भाग है? अपने अरावली का भाग है। किसका भाग है? अरावली माउंटेन का भाग है। समझ पाए हो? तो कई बार क्वेश्चन पूछता है, राष्ट्रपति भवन जो दिल्ली में है वो किस हिल्स पर है? वो रायसीना हिल्स पर है। और रायसीना हिल्स किसका भाग है? अरावली माउंटेन का भाग है। किसका भाग है? अरावली माउंटेन का भाग है। क्लियर है? इसके अलावा चीजों को समझिएगा, मैं इसे थोड़ा सा छोटा करूंगा समझाने के लिए। यहां पर आएंगे, होता क्या है? होता यह है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से चक्रवात आते हैं, मतलब मानसून आता है। जब मानसून आता है ना, समझाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूं, थोड़ा सा समझाने के मकसद से बता रहा हूं। इस तरीके से अरब सागर से वो आते हैं, मानसून मानसून आते हैं। और मानसून इस तरीके से गति करते हैं, अरब सागर के मानसून। अरब सागर के जो मानसून है ना, वो अरावली के समांतर है। कैसे हैं? अरावली के समांतर है। इसका मतलब वो अरावली से टकरा नहीं पाते हैं, जिसके कारण अरब सागर की शाखा से बारिश नहीं होती है राजस्थान में। ठीक है, लेकिन राजस्थान में बारिश किससे होती है? तो यहां से मानसून उठते हैं, जिनका नाम है बंगाल की खाड़ी के मानसून। और ये बंगाल की खाड़ी के जो मानसून है इस तरीके से मूवमेंट करते हैं आगे की ओर,
और आगे की ओर बढ़ते हैं और जाते हैं और जाकर कहां पर टकराकर बारिश करते हैं, अरावली से टकराकर बारिश करते हैं। तो राजस्थान में जो बारिश होती है वो अरावली से ही टकराकर होती है, लेकिन अरब सागर से नहीं, बंगाल की खाड़ी की शाखा से, बंगाल की खाड़ी की शाखा से। क्लियर है? इसीलिए हम कहते हैं कि अरावली माउंटेन जलवायु विभाजन का कार्य करता है। कैसा काम करता है? जलवायु विभाजन का कार्य करता है, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में ये बारिश करा देता है और कुछ क्षेत्रों में बारिश नहीं करने देता है। जैसे नदियों को डिवाइड करके ये जल विभाजन का कार्य कर रहा था, उसी तरीके से ये मानसून को डिवाइड करके जलवायु विभाजन का कार्य करता है। ठीक है? यहां तक की चीजों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एक बार मुझे बताएंगे, अरावली माउंटेन को लेकर जो मैंने आपको चीजें बताई समझाई, उसमें तो किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है? अगर नहीं है तो जो मैंने आपको समझाया उसे एक एक करके पॉइंट डाउन करके लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है? चलो। एक तो चांदनी हो जा, तुम अकल से हो पैदल। कल भी तुम्हारी यही हरकतें थी, आज भी यही हरकतें। पॉइंट्स लिखवाइए। अरे मैं समझा तो दूं। है? तुम क्या हो? तुम्हें कल भी ब्लॉक किया था, फिर आज ब्लॉक करना पड़ेगा, क्यों करती हो ऐसी हरकतें? हैं? ये कोई मतलब है? लिखवाइए। अरे मैं समझा रहा हूं, बीच में ये बोलना जरूरी है क्या? बेवकूफ है क्या आप? हैं? नशे करते हैं क्या शाम के टाइम आप? चलो लिखो, अरावली माउंटेन। खच्चर बुद्धि है बिल्कुल। अरावली माउंटेन। ये नई नई तैयारी का जो जोश होता है ना जिनके ऊपर, बिल्कुल, जिनका मकसद कभी है ही नहीं एग्जाम निकालना, बस कोर्स ले लिया, उसे पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं और जिंदगी को ठिकाने लगाना है बस। चलो। ठीक है, पॉइंट बना के लिखना स्टार्ट करेंगे एक एक। आप लिखेंगे अरावली पर्वत। अरावली पर्वत। अरावली माउंटेन। गुजरात की पालमपुर से शुरू होकर, शुरू होकर दिल्ली में मजनू के टीले पर, टीले पर खत्म होता है, खत्म होता है। मजनू के टीले पर एंड होता है। क्लियर है? ठीक, चलिए। यहां तक की चीजें क्लियर है? एक एक करके पॉइंट करके लिखते हुए चलिए। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर एक हो गया, सेकंड बनाकर लिखेंगे। यह है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा व दिल्ली में फैला है। दिल्ली में फैला है। थर्ड पॉइंट बना के लिखेंगे आप, इसकी सबसे ज्यादा लंबाई, इसकी सबसे ज्यादा लंबाई राजस्थान में है। राजस्थान में है। कहां पर है? राजस्थान में इसकी सबसे ज्यादा लेंथ है। कहां पर? राजस्थान में। ठीक है। फोर्थ पॉइंट बनाकर लिखेंगे आप, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन जो कि रायसीना हिल्स पर है, रायसीना हिल्स पर है।
इसी अरावली का पार्ट है, इसी अरावली का पार्ट है, क्या है, इसी अरावली का पार्ट है। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट आगे पॉइंट बना के लिखेंगे, इसे मैं थोड़ा सा हटा देता हूं, है ना, अगला पॉइंट बना के लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 बना के लिखेंगे, पॉइंट नंबर 5 आप नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे अरावली की सबसे ऊंची चोटी, यानी अरावली की हाईएस्ट पीक, अरावली की सबसे ऊंची चोटी यानी हाईएस्ट पीक गुरु शिखर, गुरु शिखर है, जो कि राजस्थान में है, जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखेंगे, मतलब पॉइंट नंबर 6, इसी पर दिलवाड़ा जैन मंदिर है, दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में है, राजस्थान में है, जिनका निर्माण, जिनका निर्माण चालुक्य शासकों ने कराया था, चालुक्य शासकों ने कराया था, किसने कराया था, चालुक्य शासकों ने निर्माण कराया था। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 बना के आप लिखेंगे अरावली से कुछ नदियां, अरावली से कुछ नदियां ईस्ट, ईस्ट पे कुछ नदियां, नदियां वेस्ट में, वेस्ट में बहती हैं, इसीलिए, इसीलिए अरावली, अरावली जलवायु जल विभाजन का यानी वाटर डिवाइडेशन का कार्य करता है, कार्य करता है, जल विभाजन का कार्य करता है अरावली। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 8 बनाकर लिखेंगे अरावली जलवायु विभाजन का भी कार्य करता है, जलवायु विभाजन का भी कार्य करता है, कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट बनाकर लिखेंगे अरावली खनिजों के लिए फेमस है, अरावली खनिजों के लिए फेमस है, खनिजों के लिए जाना जाता है, और एक रेसिडुअल माउंटेन है, रेसिडुअल मतलब अवशिष्ट पर्वत है ना, तो आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं यह एक रेसिडुअल माउंटेन है, यह एक रेसिडुअल माउंटेन है, माउंटेन है। रेसिडुअल माउंटेन का मतलब होता है जो घिस चुका है, अवशिष्ट है मतलब अवशेष बचे, है ना, पहले बहुत बड़ा माउंटेन हुआ करता था, बहुत ऊंचा माउंटेन हुआ करता था, लेकिन अब बुढ़ापे में है, अब किसमें, अब बुढ़ापे में है। अगर सबसे ज्यादा खनिज किसी माउंटेन से निकलते हैं भारत में, वो तो ये अरावली माउंटेन ही है, अरावली माउंटेन है जहां से सबसे ज्यादा खनिज निकल सकते हैं। ठीक है, इस पहले पूरे के पूरे पार्ट को आप नोट डाउन करेंगे, तब आगे की ओर बढ़ेंगे। अब मुझे बताएंगे अरावली माउंटेन को लेकर किसी तरीके की कोई परेशानी है तो एक बार मुझसे पूछो। ये एक माउंटेन आपका क्लियर हुआ है जिसका नाम है अरावली।
केवल एक माउंटेन अभी हमारा क्लियर हुआ है जिसका नाम है अरावली। पहले आप नोट डाउन करो फिर आगे की ओर पढ़ेंगे। एक बार नोट डाउन कर लो, है ना। नोट डाउन करके बताना, तब बढ़ते हैं आगे की और आगे की चीजों को लेकर बात करेंगे। शुरू। रेसिडुअल माउंटेन का मतलब एक कह रहा, इसका इंग्लिश में मतलब क्या है? अबे ये इंग्लिश में ही लिखा है रेसिडुअल माउंटेन, हिंदी में से अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। पागल इंसान, ये इंग्लिश में ही रेसिडुअल माउंटेन, अंग्रेज। चलो नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला अगला माउंटेन आता है, इसका नाम है हमारे पास विंध्यन माउंटेन, विंध्य पर्वत। कौन सा? विंध्यन माउंटेन, विंध्य पर्वत। ठीक है। विंध्य पर्वत रेसिडुअल माने होता अवशिष्ट, अवशिष्ट, अवशिष्ट। चलो, इंग्लिश वालों के साथ एक बड़ी सबसे बड़ी समस्या है, ना तो उन्हें इंग्लिश अच्छे से आती है, ना उन्हें इंग्लिश अच्छे से आती, ना उन्हें हिंदी, ना उनसे कभी एग्जाम ही निकलते। बस वो इसी चीज में अटके रहते हैं। जैसे अभी कह रहा था इंग्लिश में लिखवाओ, मैंने इंग्लिश में रेसिडुअल लिख दिया तो कह रहा है सर रेसिडुअल इंग्लिश में क्या होता है। अब मैंने बता दी रेसिडुअल इंग्लिश में ही होता, कहता सर इसे हिंदी में क्या कहते हैं।
इनकी जिंदगी इसी पटरी पर है, कभी हिंदी कभी इंग्लिश, ना तो हिंदी अच्छे से आती ना इंग्लिश अच्छे से आती। ये सब सीबीएसई वाले बेकार, मतलब सीबीएसई जो बनाकर छोड़ देती है ना कूड़ा कबाड़ा मार्केट में, वही कूड़ा कबाड़ा है पूरा का पूरा। चलो नेक्स्ट, अगला आता है हमारे पास विंध्यन माउंटेन। अगर विंध्यन माउंटेन को लेकर बात करें, सबसे पहला स्टेट आता है हमारे पास ये वाला, और इस स्टेट का नाम है गुजरात। क्या नाम है? गुजरात। ये रही। ठीक है। सेकंड, सेकंड को लेकर बात करें, अगला स्टेट आता है ये वाला, ये है एमपी। ये कौन सा? ये है एमपी। मध्य प्रदेश। ठीक है। थर्ड आता है हमारे पास अगला, इसका नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। ठीक है। छत्तीसगढ़ के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये है उत्तर प्रदेश। ये कौन सा स्टेट है? ये है यूपी, यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट हमारे पास, ये है बिहार। ये कौन सा? ये है बिहार। ठीक। इन स्टेट में हमारे पास एक माउंटेन फैला हुआ है। इस माउंटेन का नाम है हमारे पास विंध्यन माउंटेन। क्या नाम है? विंध्य पर्वत है। और विंध्य पर्वत इस तरीके से गुजरात, गुजरात के बाद एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, यूपी होता हुआ बिहार में जाकर खत्म होता है। कहां पर? बिहार में जाकर खत्म होता है। इसका नाम है हमारे पास विंध्यन माउंटेन, है ना। विंध्याचल विंध्यन एक ही बात है। विंध्याचल बोल लो, विंध्य अंचल मतलब होता है तलहटी, है ना। विंध्याचल बोल लो, विंध्य बोल लो, बात एक ही। सबसे पहली चीज, विंध्यन माउंटेन गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार में फैला हुआ है। यह भारत को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, नॉर्थ और साउथ। तो ऐसा कौन सा माउंटेन है जो भारत को दो भागों में बांटता है? ठीक है ना। नॉर्थ और साउथ विंध्यन माउंटेन है। इसी विंध्यन माउंटेन की हाईएस्ट पीक का नाम है सद्भावना पीक, गुडविल पीक जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुडविल पीक। और ये गुडविल पीक जो है, ये सबसे ऊंची चोटी है विंध्यन माउंटेन की। इसी विंध्यन माउंटेन से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है माही रिवर। और माही रिवर इस तरीके से बहते हुए जाकर खंबात की खाड़ी में जल गिराती है। और माही रिवर जो है हमारे पास, ये कर्क रेखा को दो बार काटने वाली रिवर है ना। कर्क रेखा को दो बार काटने वाली रिवर है माही रिवर। ठीक है। तो आप क्या समझे? आप ये समझे, सबसे पहला विंध्यन माउंटेन गुजरात, राजस्थान, बिहार, यूपी और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी सद्भावना पीक या फिर गुडविल पीक है जो कि मध्य प्रदेश में है। इसी से माही रिवर निकलती है जो कि कर्क रेखा को दो बार काटती है। इसी के आसपास, है ना, इसी के चारों ओर एक प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, रॉक्स पाई जाती हैं। इसी के चारों ओर रॉक्स पाई जाती हैं जिन्हें कहते हैं विंध्यन रॉक्स। क्या कहते हैं? विंध्यन रॉक्स। विंध्यन रॉक जो है ना, ये भारत में फेमस है चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर और हीरे के लिए। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, हीरे के लिए कौन सी खानी फेमस है? वो है विंध्यन रॉक्स, विंध्यन क्रम की चट्टाने। विंध्यन क्रम की चट्टानों का विस्तार सर्वाधिक हमारे पास मध्य प्रदेश में, क्योंकि विंध्यन माउंटेन का सबसे ज्यादा विस्तार ही हमारे पास, ठीक है, कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। क्लियर है? चलिएगा, तो एक बार इन पॉइंट को बनाकर लिखेंगे जो मैंने विंध्यन माउंटेन के बारे में आपको बताई। सबसे पहला पॉइंट बनाकर लिखेंगे, विंध्य पर्वत
विंध्यन माउंटेन, माउंटेन गुजरात, गुजरात, एमपी, गुजरात एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी व बिहार में फैला है, में फैला है। सबसे पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट बनाकर लिखेंगे आप, ठीक है। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे, यह है भारत को दो भागों, दो भागों नॉर्थ व साउथ में डिवाइड करता है, नॉर्थ व साउथ में डिवाइड करता है, डिवाइड करता है, नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करता है। पॉइंट नंबर 3 बनाकर लिखेंगे आप, इसका या इसकी सबसे ज्यादा लेंथ, सबसे ज्यादा लेंथ एमपी में है, एमपी में है। आप लिखिए इसकी सबसे ऊंची चोटी यानी हाईएस्ट पीक, इसकी सबसे ऊंची चोटी ऊंची चोटी हाईएस्ट पीक गुडविल पीक है, गुडविल पीक है जो एमपी में है, एमपी में है। पॉइंट नंबर 5 बना के लिखेंगे, इसी से, इसी से माही रिवर का ओरिजिन होता है, माही रिवर का ओरिजिन होता है, होता है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा को, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। नेक्स्ट 6 नंबर पॉइंट बना के लिखेंगे, ठीक है। 6 नंबर पॉइंट बना के लिखेंगे आप लिखेंगे इसी के पास, इसी के पास विंध्यन रॉक्स पाई जाती हैं, विंध्यन रॉक्स पाई जाती हैं, जाती हैं जो चूना पत्थर, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर व संगमरमर, संगमरमर और हीरे के लिए जानी जाती है, और हीरे के लिए फेमस है, फेमस है। क्लियर है? यहां तक की चीजों को लिखेंगे। ये था हमारे पास विंध्यन माउंटेन। कौन सा था? विंध्यन माउंटेन था। पीडीएफ जो है, पीडीएफ के सेक्शन में जहां आप क्लास देख रहे हैं वहां पर पीडीएफ का ऑप्शन आ रहा होगा, वहीं पर इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको। ठीक है, मैं एक काम कर सकता हूं कि इंग्लिश वाली ज्योग्राफी की किसी और की क्लास डलवा देता हूं, है ना? या फिर
मैं अपनी क्लास हटवाकर किसी और टीचर की क्लास लगवा देता हूं, अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत है। ठीक है, देख लेंगे कल। कल मतलब मंडे में देख लेंगे, अगर कोई और पढ़ाएगा तो वो यहीं से कंटिन्यू कर देंगे आपके लिए। ठीक है, चलिएगा। क्लियर है? कौन कौन से जिले से होकर गुजरता है, ये कैसी बात कर रही हो आप? इन 4-5 स्टेट के आप जिलों के नाम लिखोगे? हम्म, बात बताओ, जिलों के नाम लिखोगे? कौन सा आपने एग्जाम आज तक दिया है जिसमें ये पूछा गया है कि विंध्यन माउंटेन कितने जिलों से होकर गुजरता है, या फिर कौन कौन से जिले से होकर गुजरता है? यहाँ का तो एग्जाम नहीं होगा। नाइजीरिया पीसीएस वगैरह होता होगा तो उसमें आता होगा। ओरिजिन का मतलब होता है उद्गम, और रॉक्स का मतलब होता है चट्टाने, है ना। यानी माही रिवर का उद्गम इसी विंध्यन माउंटेन से होता है, और इसी विंध्यन माउंटेन के आसपास विंध्यन चट्टाने पाई जाती है, जो चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर और हीरे के लिए फेमस है। ठीक है ना, हीरे के लिए फेमस है। क्लियर है? चलिएगा। तो उम्मीद है आपने लिख लिया होगा ये वाला पार्ट, एक बार मुझे बता देंगे। ठीक, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ आपका? तो अभी हमारे 2 माउंटेन कवर हुए हैं, किसमें? केवल और केवल हमने 2 माउंटेन को पढ़ा है आज। देखिएगा, थोड़ा हमें डीप तो पढ़ना होगा, आज के टाइम में एग्जाम निकालना है, थोड़ा सा हमें अच्छे से पढ़नी होंगी चीजें। अरावली और विंध्यन हमने पढ़ लिया, अभी सतपुड़ा बचा है, नीलगिरी बचा है, अन्नामलाई बचा है, कार्डेमम बचा है, वेस्टर्न घाट बचा है, ईस्टर्न घाट बचा है। उसके बाद कहीं हम जाकर ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज को पढ़ेंगे। यानी ये बहुत लंबा प्रोसेस है, अभी धीरे धीरे चीजों को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिएगा। कहां से स्टार्ट कहां से खत्म होता है इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, अब हम आगे का डिस्कशन करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, इन पीएनजी को बड़े संभाल के रखना, मैं अभी भी बता रहा हूं, जो पीएनजी में डलवा रहा हूं। अब क्या करना, आप इन पीएनजी को आप प्रिंट आउट निकाल लेना। ठीक है, इन पीएनजी का प्रिंट आउट मत निकालना, अपने फोन में सेव करते रहना और उन्हें मर्ज कर लेना। एग्जाम टाइम में आप इन पीडीएफ और अपने नोट्स को कंबाइन करके साथ में पढ़ना, बहुत आसानी हो जाएगी लिखने में और पढ़ने में। ठीक है, और मैं आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूँ नोट्स बनाने का। 1 मिनट रुकिएगा, वेट करेंगे ना, मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। 1 मिनट रुको जरा। ये एक मैप की बुक आती है, ये वाली कट एंड ड्रो मैप, है ना, कट एंड ड्रो मैप आता है ये वाला, कट एंड ड्रो। कभी भी अगर ज्योग्राफी को कवर करना है, हाँ, गुडविल पीक को सद्भावना पीक भी बोलते हैं। गुडविल का ही हिंदी में अनुवाद है सद्भावना, है ना। देखिएगा, ये बुक आती है जिसमें वर्ल्ड मैप भी है और इंडियन मैप भी है। आप क्या करना है, इस कट एंड ड्रो मैप को लेकर आना। ठीक है, अब इस कट एंड ड्रो मैप को जब आप लेकर आएंगे, तो इस कट एंड ड्रो में जैसे मैंने जो जो बताया है ना, इसमें तो मैंने खैर सारे मैप खत्म कर दिए इंडिया वाले समझाने और पढ़ाने में, तो इसमें वर्ल्ड वर्ल्ड का सारा बचा है। तो इस कट एंड ड्रो मैप को जब आप लेकर आओगे ना, जैसे मैंने आपको यहाँ पर हाईलाइट की चीजें, एक मैप आप फाड़ो, उस मैप पे जैसे जैसे मैंने हाईलाइट किया वैसे वैसे सेम हाईलाइट करो, और उसे फाड़ के अपने एक तरफ तो लिखो और एक तरफ इसे चिपका दो। ठीक है, क्लास के बाद जब एग्जाम टाइम में आप बैठोगे तो घंटे भर में पूरी ज्योग्राफी का रिवीजन कर दोगे 2-3 घंटे में, वरना तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी एग्जाम टाइम में। ठीक है, क्योंकि मैं डेटा इतना दूंगा आपको, समझाने समझाने में, लिखवाने में, पढ़ाने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, क्योंकि 90 या फिर 100 घंटे पढ़ना केवल ज्योग्राफी को कोई मामूली बात नहीं है ना। 100 घंटे और रिवीजन करना 2-3 घंटों में एग्जाम टाइम में सिंपल तरीका है। ठीक है, तो आप इस काम को करेंगे और कट एंड ड्रो मैप लेकर आएंगे, और उस कट एंड ड्रो मैप को ऐसे ही समझेंगे जैसे मैंने आपको बताया, सेम उसे फाड़कर अपनी एक तरफ चिपकाएंगे और एक तरफ लिखेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल अपने हिसाब से बनाओ, बिल्कुल जैसा आपको अच्छा लगे, मतलब आप कट एंड ड्रो मैप के अलावा भी खुद से कर पा रहे हो वो भी सही है ना, बस समझ में आना चाहिए और याद होना चाहिए, बात ये। ठीक है, चलिएगा, कल की क्लास में मिलते हैं, ख्याल रखिएगा।